माऊ झगड़ा है घरवासी से चले छी। धान बुआई करने गए किसान की संदेहास्पद खेत में मिला शव, पत्नी ने बताई सोची समझी हत्या। बलुआ थाना क्षेत्र के तुलसी पट्टी वार्ड संख्या 13 का मामला। बलुआ सुपौल बलुआ थाना क्षेत्र के तुलसी पट्टी स्थित वार्ड संख्या 13 में शुक्रवार के अगली सुबह धान बुआई करने गए किसान का शव संदेहास्पद हालात में मिलने से आसपास में सनसनी सी फैल गई। घटना की सूचना पाते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना बलुआ बाजार को दिया। सूचना पाकर बलुआ थानाध्यक्ष प्रमीला ने अपने दलबल के साथ स्थल पर पहुंचकर खेत में संदेहास्पद पड़े शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। घटना को लेकर अलग अलग बिंदु पर जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस ने घटना से संबंधित पूछताछ के लिए 3 ग्रामीण लक्ष्मण दास, सुवालाल दास व नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। मृतक किसान विशनपुर शिवराम पंचायत के तुलसी पट्टी वार्ड संख्या 13 निवासी 45 वर्षीय महेंद्र शाह बताया जाता है। मृतक किसान की पत्नी बुचिया देवी ने अपने पति की हत्या के रूप देते हुए बताया कि पति और स्वयं वह सुबह 6 बजे अपने घर से पश्चिम लगभग 1 किलोमीटर दूर संजीव शाह का बटाई पर लिया था। खेत को धान बुआई करने गई हुई थी, जिसके बाद खेत में पहुंचकर उनके पति होंडा मशीन चालू कर खेत तैयार करने लगे और वो बिरार उखाड़ने दूसरे खेत में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद जब वो खेत लौटी तो अपने पति को अचेता अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ पाया, जबकि मृतक के सिर पर धारदार हथियार के निशान को देखा और कान से ब्लड निकल रहा था। जिसके बाद मृतक की पत्नी की शोर शराबा और रोने की आवाज पर लोग घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो सभी लोग दंग रह गए। मृतक की पत्नी ने बताया कि ये हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। उन्होंने बताया कि किसी ने उनके पति को खेत में अकेला पाकर कुदाली से उनके सिर पर वार किया है, जिसकी निशान भी सिर पे है। वहीं आसपास के लोगों ने भी इस घटना को प्रथम दृष्टया में हत्या ही बता रहे हैं। हालांकि घटना को लेकर पुलिस की अनुसंधान करने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। इधर किसान महेंद्र दास की मौत होने से परिजन समेत उनकी पत्नी के बीच चीख पुकार का आलम बना हुआ है। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक किसान की 3 बेटी व 1 बेटे हैं, जबकि 1 बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य 2 बेटी व 1 बेटा नाबालिग है। मृतक की पत्नी को उनके परिवार लालन पालन व बेटी की शादी का डर सताता रहा है। मिलानिए सौंसे बस्ती के लोग एले, उ लोग नहीं एले हमरा कना खिंतली ऊपर ऊपर मिलानिए छे, भीतर भीतर मरबेल को मर घर वाला गे ये मरबेल गे झगड़ा कोनो न जगह जगह के हमर घर वाला कागज पत्र निकाल लगे गल के ग्राम मार दई या सब कुछ करे छो। एगो बाबू यही आगू में घर जाई गो बाबू या मरबल गई किसान का नाम गई न गे भगवान बाबू के नाम गई न बाबू मम्मी और गेले ना मशीन लगवा, मशीन लगा के मां आले, हमार मां गेल गयो तो बिया उखाड़े लो, कनी तो बिया उखाड़ लिए। कहां लगाने गए थे? ओ गाय छिलो। किसका खेत था? संजीव की। पूरा नाम बोलो। संजीव के खेत से बाबू। क्या नाम पूरा? संजीव था। तो मशीन किसका था? हमरे लिए। फिर क्या हुआ आगे? मम्मा बिया उखाड़ लिए ना, पापा के नहीं देखलिए तो मम्मी गेले ओते, हम कहलिए जो देखी नहीं छे पापा गेले ना, तब देखलको तो कोन पर मार के राखल। कितना बजे ये घटना हुआ है? 7 बजे रे। आज 7 बजे सुबह? हाँ। अच्छा, पिताजी का किसी से विवाद भी चल रहा था? नहीं। किसी से विवाद चल रहा था पिताजी का? हाँ, किशुन दास जमीन जगह में भेले। वो कौन है, रिश्तेदार है या पड़ोसी है? पड़ोसी छी। कितना दिन से जेल चल रहा है जमीन का? 5-6 महीना भेले। धमकी दिया? हाँ, धमकी दल कर है। ठीक है,
तो आबरे न सुरसर से साइकिल लेके तो पुल्ला ले घेर लेलका, ओथे धमकी दे कहलकै तू हमरा पे केस करला तोरा हम मरबेबो। पहले तो पापा केस करने रोक रहा था। हाँ पटवा चोरा के ले गेले तब हमरा केस करलकै ना, उहे कहलकै धमकी देलकै। दोसर घर कहलकै तोरा हम मरबेबो। राजा राजा सुनील सार ये, राजा मियाँ छियै, ई सब सुरर से चलि आबे रहे, साँझ पड़ि गेलै तो धमकी देलकै ओ किया ओकरा पे केस केला, एक बेर हमर घर में चोरी कए लेलकै रहे तो वही खातिर केस मुकदमा चललै तो कहलकै कि किया हमरा घर किया एकरा पे केस केला या से किया केला ना, खूब धमकी चमकी देलकै ओकरा। तब ओकर भाई के बोला के आनली के कहलकै ऐसे नहीं कहियो कुछो है, तब ओहि दिन से ओकरा पर नहीं ओते शक केलिए, नहीं छानबीन केलिए, नहीं ककरो कहलिए। ओकरे भाई के बोला के कह देलिए, अपने तीने गोरा जान लिए, नहीं ककरो कुछो कहलिए। ये तरह तरह खेला कैलकै या। क्या लगता है इसकी हत्या की गई है? हत्या कैलकै, कदर से काट देलकै या, कदर के काट के ना कटल से कदर के भाग से काट देलकै कदर से। किस पे शक लग रहा है आपको? ओ बाबू यहाँ सबको मिल गए क्या लागल को दोसर लगवा के केलको या। बाबू बाबू क्या क्रम हुआ था? हमको 9 बजे मालूम हुआ तो हम गए हॉस्पिटल, बीरपुर हॉस्पिटल गए, वहाँ पर दुकान देखे, सब परिस्थिति देखे, थाना प्रभारी भी थे। उनका यहाँ पर केस जो है पूरा केस छिला हुआ था, यहाँ पर कुछ गड्ढा था, ब्लड निकल रहा था। तो देखने के बाद क्या प्रतीत हुआ? मौत की वजह क्या निकल कर सामने आ सकती है आप लोगों के देखने से? मौत का प्रतीत होता है जो उसको जो डॉक्टर का यहाँ का जो मार से मरा है, चोट से इसको जो मर्डर हुआ है। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है? डॉक्टर तो वो तो बताएगा क्या नाम है, वो तो पोस्टमार्टम वाला बताएगा, लेकिन इसका मर्डर हुआ है मार से। चोट लगा है उसको? हाँ, चोट से मर्डर हुआ है। अच्छा, तो पीड़ित परिवार के लिए आगे प्रतिनिधियों का कैसा प्रयास रहेगा? प्रयास रहेगा, प्रतिनिधि जो उसको मारा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए हमको जो सीबीआई को देना पड़ेगा, जहाँ जो देना पड़ेगा हम देंगे, लेकिन जो मर्डर किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतना बड़ा हादसा किया है, ये बेचारा गरीब आदमी है। अच्छा सरपंच साहब, इन परिवार का कोई पुरानी दुश्मनी किसी से? पुरानी दुश्मनी कुछ से नहीं बताया जाता है, लेकिन कुछ बात आता है, जमीनी विवाद। जमीनी विवाद के लिए उसकी पत्नी बताई है। जी जी। हम लोग भी जो है नापी करके कुछ मामला ऐसा किए हैं, उस संबंध में कुछ बोला होगा, ये हमको जानकारी। हम तो 15 साल सरपंच हैं, अभी तो 25 साल सरपंच हैं, हमको सब घटना मालूम है। लेकिन उसको मारा गया है, बिजली के करंट से वो नहीं मरा है, ये क्लियर हो गया हमरे समझ से। बाकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होगा बाकी वो करेंगे, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है जी। क्या परिचय हो गया आपका? हमारा नाम है सदानंद रान। राम नहीं लिखिएगा, रान है, रान यादव। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हुए? जी। कौन से वार्ड के हैं? बिशनपुर शिवराम पंचायत 13 नंबर वार्ड का। ये जो घटना हुई है आप ही के वार्ड में हुई है? जी हाँ। कैसे आपको जानकारी मिली? हमको जानकारी यदि वर्षा होने के बाद जो है ना, अजय साहब फोन किया हमको, तो महेंद्र दास जो है वो मर गया है वहाँ पर। तो वहीं पर तुलसी पट्टी में 13 नंबर वार्ड में पड़ता है जमीन, तुलसी पट्टी में कबीर मंच से दक्षिण पड़ता है। हम लोग गए, यहाँ से गए थे, थाल में जो है ना पूरा लटा सीटा था, इसका शर्ट जो था पूरा भुजरी उठा हुआ है, यहाँ से जो है ब्लड जा रहा था, कपार बाल जो है यहाँ से जहाँ तक छिला हुआ नजर आया हम लोगों को। उसके बाद हम घर जाने से पहले पुलिस पदाधिकारी को फ़ोन किए, तो पुलिस भी जब तक हम पहुँचे ना, जस्ट वो लोग भी पहुँच गए थाना में। हम लोग देखा तो कहा सांस चल रहा है, इसको ले चलिए हॉस्पिटल। तो वहाँ से उठा करके बीरपुर ले गए, लेकिन वो मर चुका था यहीं पर शायद लोटे पर। 1-1.5 घंटा पहले इसका मृत्यु हो चुका था। चाहे जैसे हो, जहाँ से इसकी लाश मिली है वहाँ कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं क्या? आपत्तिजनक सामान तो नहीं था इसका, वही शर्ट भुजरी था, गमछा जो कपार में बंधा हुआ था ना, वो 3 टुकड़ा हो चुका था। कोई हथियार वगैरह? हथियार इसका यही कुदाल था, इसी का था। अच्छा, तो लाश को देखने के बाद
आप लोगों के दृष्टिया में ये क्या लग रहा है? इससे हमें तो बुझा रहा है कि वज्रपात से इसकी मृत्यु हुई है और लोगों का कहना आज नहीं हत्या किया गया है। जो मृतक थे वो किस प्रवृत्ति के लोग थे? गांव समाज में उनका कैसा व्यवहार था? मजदूर क्वालिटी का था, किसी तरह से मजदूर करके ट्रैक्टर एक खरीदा, उसके बाद फिर मजदूरी करके दूसरा ट्रैक्टर मेहनत करके किया, थ्रेसर लिया मकई का, मैंने अपना काम वो सिस्टम से कर रहा था, किसी से लड़ाई झगड़ा उसको नहीं था। हालांकि उसकी पत्नी बता रही है कि जमीनी विवाद किसी से चल रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? विवाद तो कोई ओपनिंग विवाद तो नहीं था जमीन का, उसका जमीन क्या है नहीं। हत्या तो हुई है, बुझा तो रहा है, डॉक्टर का रिपोर्ट के मुताबिक क्या होता है। चलिए ठीक है। क्या परिचय होगी आपका, एक बार और बता दीजिए। मेरा नाम गुलाब दास हुआ, बिशनपुर शिवराम पंचायत के 13 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य है। जिला कौन सा हो गया? जिला सुपौल। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सर। कैसे क्या ये घटना हुई, आपको कैसे और कब जानकारी मिली? हम सुबह में करीब 7:30 बजे अपने दरवाजे पे खड़ा थे। एक लड़का था अभिनंदन नाम का, जो मेरे रिश्ते में चचेरा भाई लगता है, वो इधर से जा रहा था। हमको कुछ भी पता नहीं था। वही लड़का हमको बुला के बताया कि महेंद्र दास जो है वो खेत पे मरा हुआ है। तब हम यहाँ से गए, वहाँ तब तक में बहुत लोग जमा थे, करीब हजारों की संख्या में आदमी था। हम वहाँ गए तो उसको देखे ऐसे उसकी पत्नी गोद में लेके बैठी हुई थी और वो सोया हुआ था। घर से घटनास्थल की दूरी कितनी है? इसके घर से 600-700 मीटर। हाँ, इतना ही होगा, 600-700 मीटर। अच्छा, तो मृतक किसके खेत पर काम कर रहा था? मृतक किसी का खेत जो है ना, वासुदेव शाह एक, उसी का खेत शायद लीज पे लिया हुआ है। वही उसी खेत में कादू करने गया था वो। अच्छा, तो जो मृतक है उनके परिवार में कुल कितने लोग हैं? मृतक के परिवार में 3 बेटी है, एक बेटा है, एक पत्नी, एक वो अपने थे। उनके जीवन एक बेटी का शादी, बड़ी बेटी का शादी हो चुका है, 2 बेटी ऐसी कुमारी है। रोजगार का मुख्य साधन क्या था उनका? कृषि ही था, मजदूरी था।